बच्चों आज हम देखेंगे कि हम इसमें एट्रीब्यूट्स हम सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सीरीज़ के एलिमेंट्स को अगर हमको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि अगर हमको, जैसे कि मान लो मैंने इंपोर्ट करा पांडास को SPD, सीरीज़ बनाई 10 20 30 डाला। अब मान लो मुझे जानना है कि इसके सेकेंड इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है, तो मैं इस फाइल को रन करके बताती हूँ आपको पता पड़ जाएगा इससे। देखिए मैंने इसको रन करी तो ये आ गया 30 आ रहा है। इसका मतलब 2 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 2 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है 30। देखिए 2 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है 30। और दूसरा ऑप्शन होता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का ऑप्शन होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांटना। हमने पहले पढ़ा है पाइथन में। तो यहाँ पर स्लाइसिंग वाला प्रोग्राम खोलती हूँ मैं, स्लाइसिंग वाले प्रोग्राम से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि उसके इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू को जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है, पांडास को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। सीरीज़ का नाम दिया सीरीज़ 1 PD.सीरीज़, और यहाँ पे न्यू दिल्ली, लंदन और पेरिस, ये तो मैंने इसकी की वैल्यू दे दी। और उसके इंडेक्स नंबर क्या दे दिया, इंडिया, UK और फ्रांस। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया 1:3। अब इस फाइल को हम रन करेंगे। तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, UK की क्या है लंदन, फ्रांस की क्या है पेरिस। तो ऐसे स्लाइसिंग से भी हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, सीरीज़ की वैल्यूज़ को। अब बात आती है स्लाइसिंग के बाद कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं सीरीज़ के। तो सीरीज़ के अगर हमको एट्रीब्यूट्स जानने हैं तो सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स को हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम हमारी फ़ाइल खोलते हैं। यहाँ पर हमारी फ़ाइल खुली हुई है आई थिंक, एट्रीब्यूट्स। ये ना सबसे पहला एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि सीरीज़ जो है उसके साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है सीरीज़ का नाम देना। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट पांडास एंड PD, मैंने इंपोर्ट कर दिया पांडास को SPD, इंपोर्ट कर दिया पांडास को SPD, सीरीज़ 1 दे दी PD.सीरीज़, और सीरीज़ 1 इज इक्वल्स टू, मैंने सीरीज़ 1 का नाम क्या दे दिया, सीरीज़ 1 डॉट नेम, सीरीज़ 1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू नंबर्स, ये नंबर्स दे दिया। अब इसको रन करवाते हैं। रन करवाने पर देखते हैं क्या मेरी सीरीज़ का नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ का नाम चेंज होकर आ गया, सीरीज़ का नाम चेंज होकर के आ गया यहाँ पर नंबर्स। तो ऐसे ही नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट है इंडेक्स का नेम, कि इंडेक्स का नेम, जैसे कि उसकी वैल्यू, इंडेक्स का नेम देना है। तो इंडेक्स का नेम यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कंट्रीज़। ये देखिए सीरीज़ 1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम नाम दे दिया मैंने इसको। अब रन करा मैंने। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स का नाम आ गया, इंडेक्स का नाम क्या है, कंट्रीज़। फिर है तीसरा एट्रीब्यूट है हमारा यहाँ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ देखिए, अगर आपको इनकी वैल्यूज़ जाननी है तो उसके लिए हम प्रिंट करवाएंगे डायरेक्ट वैल्यूज़ फंक्शन से। मैं इसको रन कर रही हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, इनके साथ साथ जो कि देखो इसके अंदर इंडिया, अमेरिका, UK, फ्रांस था, उसकी वैल्यू आ गई। और लास्ट वाला एट्रीब्यूट है जो कि है कि सीरीज़ एम्प्टी है या फुल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है सीरीज़ 1 गंगा और कावेरी, इसके अंदर अभी वैल्यू है। इसको हम रन करते हैं तो इसका मतलब सीरीज़ अभी एम्प्टी नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि सीरीज़ अभी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।